कनेक्शन में हम बात करते हैं मैनेजमेंट के साथ और एक ऐसी कंपनी जो भारत की सबसे बड़ी फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस प्रोवाइडर है। ये कंपनी स्टार्टअप, एसएमईज और बड़े कॉरपोरेट्स को वर्किंग डेस्क, कस्टमाइज्ड ऑफिस स्पेस और मीटिंग रूम्स 1 घंटे से लेकर सालों तक के लिए किराए पर देती है। और जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस की। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के चेयरमैन और एमडी अमित रमानी। अमित, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और थोड़ा सा बात करते हैं सीट एडिशंस को लेकर। यहाँ पर गाइडेंस के लिहाज से थोड़ी सी कमी इस पैरामीटर पर देखी गई है, कोई खास वजह? देखिए, अभी जो रियल एस्टेट का माहौल था पिछले 1 साल, सबसे ज्यादा पीक पे रहा। रियल एस्टेट और रेंटल्स बहुत ही हाई थे। तो हम लोग जो है थोड़ा केयरफुल हो गए। हमने कहा कि हाई रेंटल पे अगर इस बार एंट्री करी और आगे चल के कुछ ऊपर नीचे हुआ तो तकलीफ आ सकती है, इसलिए हमने थोड़ा कम किया। दूसरा, हम प्रीमियमाइजेशन की तरफ गए हैं, जिसका कारण है कि हम सारी जो प्रॉपर्टीज हैं अब ग्रेड ए और ए प्लस में ही साइन अप कर रहे हैं। 100% जो हमने साइन अप किया है इस साल, जो सीटें ऐड की रही हैं 22,000 के करीब, वो सारी की सारी उसी में ऐड हुई हैं। तो इसके करके थोड़ा हमारा जो नंबर है वो कम था। बट अगर आप देखें ग्रोथ का, तो आगे के आंकड़े जो हैं वो 1,52,000 सीटें हमारी ऑपरेशनल हैं। उसके अलावा 1,77,000 सीटों की हमारे को क्लैरिटी है, विच इंक्लूड्स जो हमारे एलओए साइंड अंडर फिट आउट सेंटर है, उनको मिला के 1,77,000 सीटों की क्लैरिटी है हमारे को। तो आई थिंक क्लियरली जो नंबर है वो तो कंटिन्यू करेगा ही, और इस साल हम 32,000 सीटें ऐड करेंगे। कैपेक्स गाइडेंस को लेकर क्या इरादा है? किसी भी तरह का बदलाव यहाँ पर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्या ट्रैजेक्टरी है आपकी? तो विदाउट कोई नंबर बताए, बिकॉज हम अभी Q4 में जब हमारे रिजल्ट आएंगे तब हम वो अनाउंस करेंगे FY27 के नंबर। बट देखिए, जो कमर्शियल रियल एस्टेट है वो बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है, और ये ग्रो कर रहा है दो तीन चीजों के करके। एक, जो हाइब्रिड का नया कल्चर आया है, कंपनियां अब लोगों को और बड़े जगह, लार्जर सेटअप्स में दे आर विलिंग टू गिव देम ऑप्शंस इन अ सेम सिटी और मल्टीपल सेंटर जहां से वो लोग काम कर सकते हैं। दूसरा जो है जीसीसी की डिमांड, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो आ रहे हैं, उनकी वजह से जो है कि आंकड़े हैं कि 150 से 200 मिलियन स्क्वायर फुट सिर्फ जीसीसी ही ऐड करेंगे अगले 3 से 4 साल में, और उसमें से जो लार्ज पोर्शन है वो कोवर्किंग और फ्लेक्स का रहेगा। तो ग्रोथ कंटिन्यूज टू बी स्ट्रांग, और हमारे इसीलिए हमारा प्रोजेक्शन दिए बिना हमारा ग्रोथ जो है हमारी भी स्ट्रांग ही रहेगी। राइट, चलिए थोड़ा सा अब हम ऑक्यूपेंसी ट्रेंड जानना चाहते हैं आपसे। ख़ास तौर से पिछले 9 महीनों का अगर हम समझना चाहें ट्रेंड, वो कहाँ पर नर्म पड़ रहा है और कहाँ मजबूती पकड़ रहा है? तो आप देखिए, जो हमारा ओवरऑल ऑक्यूपेंसी है वो 2 परसेंटेज पॉइंट्स इंप्रूव हुआ है इसी साल के दौरान। 72% पे थे जब हम लोग आज से 12 15 महीने पहले, और आज वो 75% पे है। तो इम्प्रूवमेंट तो आई है। इसका जो है दूसरा, जो हमारे नए सेंटर ऐड हुए लास्ट साल, 40,000 सीटें जो हमने ऐड करी, उसके करके जो नए सेंटर थे वो ज्यादा तादाद में आ गए पुराने सेंटर्स के मुकाबले। तो जो हमने एंड किया था FY24 95,000 सीट्स के साथ, वो 1,35,000 के साथ हमने बेस पे शुरू किया। लेकिन आप देखिए, हमारा जो ट्रेंड 12 महीने और प्लस सेंटर का रहा है वो आज भी 84% है, और कंसिस्टेंटली 84-85% के ट्रेंड में रहा है। ऑक्यूपेंसी जरूर इंप्रूव होगी इस साल, विदाउट कोई नंबर दिए। बट लेकिन जो इम्प्रूवमेंट हमने 3 परसेंटेज पॉइंट्स की दिखाई है पिछले 12 महीने में, उसी ट्रेंड में वी विल कंटिन्यू। ऑलराइट, थोड़ा सा हमें पैटर्न समझना होगा रेंटल पे आउट लॉक इन का वर्सेस कस्टमर लॉक इन का। किस तरह का ट्रेंड है और आने वाले तिमाही में अगर हम समझना चाहें तो एक्सपेक्टेशन इस लिहाज से क्या करके रखनी चाहिए? देखिए, हमारा लॉकडाउन टेन्योर जो होता है लैंडलॉर्ड के साथ, वो स्ट्रेट लीज हो या मैनेज एग्रीगेशन हो, टिपिकली 5 साल का लॉक इन होता है, 5 साल का एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट होता है, टोटल टेन्योर होता है। जो हमारे क्लाइंट हैं उसमें ओवरऑल कंपनी में हमारा 24 महीने का लॉकडाउन टेन्योर है और 33 महीने का
जो है वो टेन्योर है। 100 सीटों से ज्यादा जो लोग क्लाइंट्स हैं हमारे पास, उसमें 47 मंथ्स का टेन्योर है और 36 मंथ्स का लॉक्ड इन टेन्योर है। तो ये है इस तरीके का है। और ये जो है, ये आंकड़े एक उन लोगों के लिए भी हैं जो एक सीट लेते हैं चाहे 1000 सीट लेते हैं। तो इसका ये ऑक्यूपेंसी का जो नंबर है, जो टेन्योर का नंबर है, ये इज अक्रॉस 3400 लाइक कंपनीज। अमित, थोड़ा सा अगर मैं ट्रेंड समझना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफीज, तो कहाँ पर कितना उभरता हुआ दिखाई दे रहा है और कहाँ कैचअप हो रहा है आपके मुताबिक? देखिए, जो ग्रोथ है वो तो टॉप 7 मेट्रोज में ही है। 89% हमारा जो पोर्टफोलियो है टॉप 9 सिटीज में है। और उसके अलावा टीयर 2 सिटीज का भी जो है अगली 9 सिटीज हैं जिसमें 11% है। तो ग्रोथ ट्रेंड तो टीयर 1 सिटीज एंड मेट्रोज में ही रहेगा, बट ये बैलेंस रहेगा 85-15 का बिटवीन टीयर 1 एंड टीयर 2 सिटीज। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा एग्जीक्यूशन टू एक्सेलरेशन स्टेज पे जानना चाहेंगे। ऑफिस ट्रांसफॉर्म को लेकर आपकी क्या यहाँ पर योजना होगी, और साथ ही इम्पोर्टेंट कस्टमर्स जो कि पाइपलाइन में है जिनके बारे में आप बातचीत भी करना चाहें। तो देखिए, हमारा जो ट्रेंड है वो ऑफिस ट्रांसफॉर्म का एक ग्रोथ का ही ट्रेंड रहा है। इस क्वार्टर में थोड़ा सा मंदी आई बिकॉज जो ग्रैब 4 लगा उसके करके हमारा नॉर्थ में काफी काम चल रहा था, तो इसलिए थोड़ा बहुत स्लो रहा। एंड अभी जो ओवरऑल ट्रेंड है वो तो ग्रोथ का ही है। अबाउट 20% की ग्रोथ का अनुमान है इस साल। और हमारा जो पाइपलाइन है उसमें 170 करोड़ के फाइनल स्टेजेस पे कॉन्ट्रैक्ट थे, जो मैंने अर्निंग्स कॉल में भी बोला था। उसके बाद काफी कॉन्ट्रैक्ट हम क्लोज भी कर चुके। तो जो ग्रोथ का ट्रेंड है वो तो अगले फ्यू क्वार्टर्स का रहेगा। जो हमारा ऑफिस ट्रांसफॉर्म का एक पोर्शन बिजनेस था वो मैनेज्ड एग्रीगेशन से आता है, जो बिकॉज हमारी सीटें थोड़ी कम हुई हैं, 8000 के करीब कम सीटें हुई हैं, तो उसमें 30-40 करोड़ की कमती वहां से आई है। बट जो थर्ड पार्टी का बिजनेस है वो कंटिन्यू टू ग्रो कर रहा है। राइट, चलिए और आखिरी सवाल, जीसीसी ट्रैक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है जानना चाहेंगे। मार्जिन्स अब कितने बेहतर होते हुए हम समझें? देखिए, जीसीसी ट्रैक्शन तो बहुत ही स्ट्रांग रहा है। पिछले एक साल में 50 एक जीसीसी आए हैं जिसमें से 11 हमने सर्विस किए हैं, हमारे पास काम कर रहे हैं। ईबे, मेल्ट वाटर, सोनाटाइप एक्सेट्रा। आज 80 प्लस क्लाइंट जो हैं वो हमारे जीसीसी के हैं। 21% हमारा जो बिजनेस है, रेवेन्यू है, वो जीसीसी क्लाइंट से आ रहा है। जैसे मैंने कहा, 150 से 200 मिलियन की ग्रोथ का अनुमान है। और उसके करके हमारा भी इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस रहा है। एंड इस करके हमारे पास बहुत जीसीसी की डिमांड आ रही है। 11 और जीसीसी हैं जो हमारे साथ पाइपलाइन में है। तो हमारा मानना है कि इससे ग्रोथ भी होगी और मार्जिन इंप्रूवमेंट भी होगी, बिकॉज मोस्ट जीसीसी क्लाइंट्स चाहे वो छोटा शुरू करें बट बहुत ही जल्दी वो ग्रो करके एक बड़ा बेस एस्टैब्लिश कर लेते हैं। तो इस करके हमारा इंक्यूबेशन होता है उनका कोवर्किंग सेंटर में, प्लस उनकी ग्रोथ जो है हम मैनेज्ड ऑफिस सेंटर जब उनके लिए बनाते हैं 500-1000 सीटों का, तो उसमें हमारे को ग्रोथ भी मिलती है और मार्जिन इंप्रूवमेंट भी मिलती है। ऑलराइट अमित, चलिए अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज। थैंक यू कविता। और हम एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार बाजार की चाल पर दिग्गज एक्सपर्ट से बातचीत होगी मार्केट के महारथी में। बने रहें।